कक्षा 12 की गणित भाग 1 चैप्टर का नाम अवयव प्रश्नावली 3.2 का पहला क्वेश्चन हल करने जा रहे हैं। मान लीजिए ए बराबर आपका दिया गया है 2, 3, 4, 5 कोष्टक बंद कामा। बी बराबर आपका दिया गया 1, -2, 3, 5 कोष्टक बंद। सी बराबर आपका दिया गया -2, 3, 5, 4 कोष्टक बंद। तो निम्नलिखित मान ज्ञात कीजिए। ज्ञात करना पहला दिया गया है a प्लस बी, माने दोनों को जोड़ना है। तो यहाँ पर आप कैसे जोड़ा जाएगा, तो यहाँ पर आपका a बराबर आपका दिया गया है 2 है, 3 है, 4 है, 2 है, a का मान। b बराबर आपका मान दिया गया है 1 है, -2 है, 3 है, 5 है। अब इनको हमको जोड़ना है। अब जोड़ा कैसे जाएगा यह देखा जाएगा। तो a प्लस बी, a का मान यह दिया गया, इसके जगह पर रख दिया जाएगा। तो यह होगा 2, 3, 4, 2 प्लस में b वाला यह मान है, b की जगह पर रख दिया जाएगा। तो यह होगा 1, -2, 3, 5 हो गया। अब इनको जोड़ना है। पहला स्तंभ पहले स्तंभ में जोड़ा जाएगा, दूसरा स्तंभ दूसरे स्तंभ में जोड़ा जाएगा। 2 में 1 को जोड़ दिया जाएगा। तो यहाँ पर लिखा जाएगा आपका 2 + 1, माने 2 में इनको जोड़ दिया गया। आपका मतलब 2 में इसको जोड़ दिया गया है और 3 में इनको जोड़ दिया गया। तो यह इसमें जोड़ दिया जाएगा। तो यह आपका होगा 3 - 2। ठीक, अब क्या करना है, अब 4 में 3 को जोड़ना, मानना इनको इसमें जोड़ना है और इनको इसमें जोड़ना है। तो 4 + 3, ठीक। अब इनमें इनको जोड़ना है। तो यहाँ पर हो जाएगा 2 + 5, ठीक, बराबर। अब देखो जोड़ना इसमें है इनको। तो 2 में 1 को जोड़ दिया जाए, कितना हो गया, 3 हो गया। और 3 में से 2 को घटा दिया जाएगा, 1 हो गया। और 4 में 3 जोड़ दिया जाए, कितना हो जाएगा, 7 होगा। और 2 में 5 को जोड़ दिया जाए, कितना हो जाएगा आपका, 7 हो जाएगा। अब यह 7 हो गया। तो यही आपका मतलब क्या हो गया, आंसर हो जाएगा यही, ठीक। अब इनका हम दूसरा देखा जाएगा। ये इनका मतलब क्या हो गया, आंसर हो गया। आगे दूसरा देखा जाएगा इनका। दूसरा आपका है a - b, अब इनको जोड़ना है। तो इनको ए बी को जोड़ना, तो लिखा जाएगा यहाँ पर a बराबर हो जाएगा 2, 3 हो जाएगा, 4, 2 हो गया। b बराबर आपका हो जाएगा यहाँ से 1 - 2, 3, 5 हो गया। अब इनमें घटाना है। तो यहाँ से लिखा जाएगा आपका a - b बराबर a का मान यह है, a की जगह पर रखा जाए तो 2, 3, 4, 2 हो गया। अब देखो क्या करना, बीच में माइनस है तो माइनस लगा दिया जाएगा। अब b का मान यह है, तो b की जगह पर रखा जाएगा। तो 1 - 2 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 5 हो जाएगा। अब देखो क्या करना है, इसी तरह यह भी करना आपका है। अब 2 में अब इनका अंदर गुणा किया जाएगा। तो माइनस 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 यह प्लस हो जाएगा। तो यह होगा 2। अब इनका अंदर गुणा हो जाएगा तो यह माइनस हो जाएगा। तो -1 हो गया। यहाँ पर आपका 3। अब इनका अंदर गुणा किया जाएगा तो यह माइनस से प्लस हो जाएगा, कितना, 2 हो गया। अब यह आपका लिखा जाएगा 4। अब इनका इसमें गुणा किया जाए तो माइनस क्या हो जाएगा, 3 हो गया। इनका इसमें गुणा किया जाए तो यहाँ पर क्या है, 2। तो 2, इनका अंदर इसमें गुणा किया जाएगा तो माइनस क्या हो जाएगा, 5 हो गया। अब इनको घटाना है। अब देखा जाए क्या होगा, 2 में से 1 को घटा दिया जाएगा, 1 होगा। और 3 में 2 को जोड़ दिया जाए, कितना हो गया, 5 हो गया। और 4 में से 3 को घटा दिया जाए, कितना हो जाएगा, 1 होगा।
अब 5 में से 2 घटा दिया जाएगा तो कितना होगा, -3 हो जाएगा। तो यही आपका मतलब क्या आ जाएगा, आंसर हो गया। यही आपका आंसर हो गया। अगला देखेंगे तीसरा। तीसरा आपका मतलब 3a -c है। अब इसको हल करना है। तो अब देखा जाएगा a का मान क्या है। a बराबर आपका दिया गया है 2 है, 3 है, 4 है और 2 है। और c बराबर मान आपका दिया गया है -2, 3, 5 और 4 है। अब इनको हल करना है। अब देखा जाएगा, मान लिखा जाएगा यहाँ पर आपका 3a -c बराबर। अब a का मान है इसके जगह पर रखा जाए, यहाँ पर 3 है तो लिखा जाएगा 3, कोष्टक में हो जाएगा 2, 3, 4, 2 हो गया। फिर माइनस लगा दिया जाएगा। c का मान यह है, c की जगह आप इसके जगह पर रख दिया जाएगा। यह हो जाएगा -2, 3, 5 हो जाएगा, 4 हो गया। अब देखो क्या करना है, इनका अंदर इसमें गुणा किया जाए सब में। तो इनका इसमें गुणा कर दिया जाएगा तो यह कितना हो जाएगा आपका 6 हो जाएगा। 3 का गुणा 3 में किया जाए कितना हो गया, 9 हो गया। अब 4 में 3 से गुणा किया जाए कितना हो जाएगा, 12 हो गया। और 2 में 3 से गुणा किया जाएगा 6 हो जाएगा। माइनस उसी तरह इनको लिख देना, तो -2, 3, 5, 4 हो गया। अब देखो क्या करना है यहाँ से। अब इनका अंदर गुणा किया जाएगा तो यह माइनस प्लस हो जाएगा। तो 6 में से मतलब यह जो 2 को जोड़ दिया जाएगा, इनका अंदर गुणा किया जाएगा तो 6, इनका अंदर गुणा किया जाएगा प्लस हो जाएगा 2, इनका इसमें गुणा किया जाएगा तो यह होगा 9 -3 हो जाएगा। इनका इसमें गुणा किया जाएगा तो यह होगा 12 -5 होगा। इनका इसमें गुणा किया जाएगा तो यह होगा 6 -4 हो जाएगा। अब घटा देना है। अब 6 में 2 को जोड़ दिया जाएगा, तो 6 को 2 में जोड़ा जाएगा तो ये कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। और 9 में से जो है 3 को घटा दिया जाएगा, 6 होगा। और फिर 12 में से 5 को घटा दिया जाए कितना हो जाएगा, 7 होगा। 6 में से 4 को घटा दिया जाएगा, 2 होगा। तो यही आपका मतलब क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। अगला तीसरा देखेंगे। तीसरा हो गया, चौथा देखेंगे क्या है। चौथा आपका दिया गया है ए बी। तो ए बी है तो इनका गुणा करना है। तो आपका ए बराबर मान दिया गया है 2 है, 3 है, 4 है, 2 है। और बी बराबर आपका मान दिया गया है 1 है, -2 है, 3 है और 5 है। अब इनका गुणा करना तो यहाँ पर लिखा जाएगा ए बी। अब ए का मान है ए की जगह पर रखा जाएगा तो यह होगा 2, 3, 4, 2 हो जाएगा। अब इंटू में बी का मान है तो बी की जगह पर रखा जाएगा तो 1 -2 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 5 हो जाएगा। अब इनका गुणा करना है। अब देखो गुणा कैसे किया जाता है। यह पहले आपकी क्या पंक्ति है, पहली पंक्ति में पहले स्तंभ से गुणा। तो इनका गुणा इसमें कर दिया जाएगा तो यह होगा 2 गुणे 1 होगा। इनका इसमें इनका गुणा इसमें किया जाएगा तो यहाँ पर प्लस का चिन्ह लगेगा, 4 गुणे -2 हो जाएगा। अब देखेंगे अगला हम, इनका गुणा 3 में किया जाएगा तो इनका गुणा इसमें किया जाएगा तो यह होगा 3 गुणे 1। फिर आपका क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। अब इनका गुणा इसमें किया जाएगा तो 2 गुणे -2 हो जाएगा। अब अगला देखेंगे। अब इनमें पहली पंक्ति में पहली पंक्ति, दूसरी पंक्ति में पहले स्तंभ से दोनों गुणा। अब इनमें दोनों पंक्तियों में पहले दूसरे में दूसरे स्तंभ से गुणा। अब इनका गुणा इसमें कर दिया जाएगा तो यह होगा 2
गुणे 3। अब फिर इनका गुणा इसमें किया जाएगा तो प्लस लग जाएगा, तो 4 गुणे 5 हो जाएगा। अब फिर इनका गुणा इसमें किया जाएगा तो यह होगा 3 गुणे 3, प्लस में इनका इसमें गुणा किया जाएगा तो 2 गुणे 5 हो जाएगा। अब देखो क्या करना है, अब इनका इसमें गुणा कर दिया जाएगा 2, इनका इसमें गुणा किया जाएगा तो -8 हो जाएगा। तो इनका इसमें गुणा कर दिया जाए कितना होगा 3, और इनका इसमें गुणा किया जाएगा तो -4 हो जाएगा। अब इनका इसमें गुणा कर दिया जाएगा तो 6, और इनका 4 में गुणा किया जाएगा 5 का तो कितना हो जाएगा 20 हो गया। 3 का गुणा 3 में किया जाएगा 9, और 2 में 5 से गुणा किया जाए कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा, बराबर। अब देखो क्या करना है, अब घटा देना है। 8 में से 2 को घटा दिया जाएगा तो -6 आ गया। अब 4 में से 3 को घटा दिया जाएगा तो -1 आ जाएगा आपका। अब 20 में 6 को जोड़ दिया जाए कितना हो जाएगा 26 हो जाएगा। और 10 में 9 को जोड़ दिया जाए कितना हो जाएगा 19 हो जाएगा। तो यही आपका मतलब क्या हो गया, यही आपका आंसर आ गया। अब हम देखेंगे पांचवा आपका क्या है, बी ए, माने बी में अब ए से गुणा करना है। तो मान आपका बी का क्या दिया गया, बी बराबर आपका 1 है -2 है, 3 है और 5 है, और ए बराबर आपका मान दिया गया है 2 है 3 है और 4 और 2 है। अब गुणा करना है तो यहाँ पर आपका लिखा जाएगा बी ए। अब मान रखना बी का मान है तो बी के जगह पर रख दिया जाएगा 1 -2 हो जाएगा, 3 5 हो जाएगा, इंटू में आपका ए का मान है तो ए के जगह पर रखा जाएगा 2 3 4 2 हो गया। अब गुणा करना इनका है तो पहली पंक्ति में पहले स्तंभ से गुणा, तो इनका इसमें गुणा किया जाएगा तो 1 गुणे 2, फिर प्लस में हो जाएगा, इनका गुणा इसमें किया जाएगा तो 3 गुणे 3 हो जाएगा। अब फिर इनका गुणा इसमें किया जाएगा तो -2 गुणे 2 हो जाएगा, फिर आपका प्लस में अब इनका गुणा इसमें किया जाएगा तो 5 गुणे 3 हो जाएगा। अब अगला देखेंगे कि पहली पंक्ति और दूसरे पंक्ति में दूसरे स्तंभ से गुणा, तो इनका गुणा इसमें किया जाएगा तो 1 गुणे 4, प्लस में अब इनका गुणा इसमें किया जाएगा तो 3 गुणे 2 हो जाएगा, फिर इनका गुणा इसमें किया जाएगा तो -2 गुणे 4 हो जाएगा, प्लस में अब इनका गुणा इसमें किया जाएगा तो 5 गुणे 2 बराबर में। अब इनका इसमें गुणा कर दिया जाएगा 2, प्लस में इनका इसमें गुणा किया जाए कितना हो गया 9 हो गया, इनका इनमें गुणा किया जाएगा तो -4, अब 5 में 3 से गुणा किया जाए कितना हो जाएगा 15 हो जाएगा। अब 4 में 1 से गुणा किया जाएगा 4 हो गया, और 3 में 2 से गुणा किया जाए कितना हो गया 6 हो गया, 4 में 2 से गुणा किया जाएगा तो -8 हो गया, अब 5 में 2 से गुणा किया जाए कितना हो जाएगा 10 हो गया। अब इनको जोड़ देना है, अब 9 में 2 को जोड़ दिया जाएगा तो कितना हो जाएगा आपका 11 हो जाएगा। अब 15 में से जो है 4 को घटा दिया जाए कितना हो जाएगा 11 हो गया, और 4 में 6 को जोड़ दिया जाए कितना हो गया 10 हो गया, और 10 में से 8 को घटा दिया जाएगा तो 2 आ जाएगा आपका। तो यही आपका मतलब क्या हो गया, यही आपका आंसर हो गया।